ఎప్పుడు మరువకుమన్నా అండోము బుగ్గను రన్నా నేను మీకు అవసరమన్నా 21 लाख PLHIV हैं पर्सन्स लिविंग विद HIV, उनमें से करीब 14 लाख PLHIV को हम सेवा दे सकते हैं. Get rid of the misconception. Understand the disease and then react accordingly. Get rid of the misconception. It is not something that it should be shunned away from. రంగు సువాసనతోటి తయారు చేసిన రన్నా इस साल वर्ल्ड एड्स डे का जो थीम है वो है एड्रेसिंग इनइक्वालिटीज़ एंड एड्रेसिंग पैंडेमिक्स. इनइक्वालिटीज़ तो हम समझ सकते हैं, लेकिन पैंडेमिक्स क्यों? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोविड हैज़ हैड अ बिग इम्पैक्ट ऑन HIV एंड एड्स, बिकॉज सारी सेवाएं जो हैं वो कोविड की तरफ चली गई और ART सेंटर्स कोविड सेंटर्स बन गए और डॉक्टर्स ने एग्जामिन करना बंद कर दिया, पेशेंट्स को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बढ़ गए, TB के केसेस बढ़ गए. इट्स अ bit of a mess because COVID has basically taken the attention away from all public health domains. अलायंस इंडिया एक NGO है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 20 साल पुरानी है. और अलायंस इंडिया हम इसलिए अलायंस कहते हैं क्योंकि हम पार्टनर्स के साथ काम करते हैं. देश में करीब 300 से अधिक पार्टनर्स के साथ काम करते हैं. हम पूरे देश में काम करते हैं. अलायंस इंडिया केवल और केवल HIV पर फोकस्ड है. 21 लाख PLHIV हैं पर्सन्स लिविंग विद HIV, उनमें से करीब 14 लाख PLHIV को हम सेवा दे सकते हैं, जिससे हम ये करते हैं कि जो सरकार की महकमे में सेवाएं हैं और जो व्यक्ति हैं बेनिफिशरीज़ हैं उनके बीच में हम एक कड़ी बन जाते हैं और उस कड़ी को हम कहते हैं केयर एंड सपोर्ट सेंटर्स. अगर ये कड़ी नहीं होती तो शायद बहुत सारे लोग मर जाते हैं, क्योंकि ART के बिना वायरल लोड सप्रेस नहीं होता है, लोगों को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाते हैं. जैसे TB हुआ, TB के कारण करीब 40% जो मौतें होती हैं PLHIVs में और एड्स के कारण वो TB के कारण होती है. मुख्य रूप से जो PLHIV हैं सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है. आंध्र प्रदेश में भी बहुत बड़े पैमाने पर हैं और ऐसा नहीं है कि देश का किसी भी हिस्सा बचा हुआ है इस प्रकोप से. और भी बहुत सारे कारण हैं, जिससे प्रोटेक्टिव सेक्स नहीं होना, नशे में या प्रोटेक्टिव सेक्स नहीं होता तो उनके जो फीमेल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, मेल इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स के जो फीमेल सेक्स पार्टनर्स होते हैं उनमें पॉजिटिविटी रेट करीब 4% है. सो इट्स वेरी हाई. ट्रांसजेंडर्स में करीब 3-3.5% पॉजिटिविटी रेट है. अधिकतर लोग सोचते हैं कि सेक्स वर्कर्स आर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. दैट्स रबिश. सेक्स वर्कर्स को हम इनफैक्ट मानते हैं कि दे आर द वंस हु हैव limited the problem or regulated it in a way yeah. because they are the ones who are most aware. Yes, and they are the ones who in fact insist on the usage of condoms and insist on protective sex. So we would say, we in fact sometimes think that sex workers are the rationale or the reason behind somehow the infection rates coming down in the country. The main international donor that supports HIV work in India is Global Fund, yes. And they support it through NACO. So they have a partner. It's a tripartite agreement between NACO, Global Fund and Alliance. They are running a program Vihan, which is in its third phase now, and each phase is of 4 years each. So they have set up this CSCs in the entire districts, most of the districts of the country, where the medicine dispensation for HIV/AIDS patients happen. There is a long-term plan of Government India to take over these CSCs, and slowly they are migrating, because you cannot remain dependent on foreign funding for long. And I also personally feel that it is the responsibility of our government to take care of our population. So government is also moving ahead in that. It is not that government is sitting idle. We have handed over 7 CSCs in Kerala to the Kerala government in the last few months. We have done the same thing in Pondicherry,
And the target is handing over 110 CSCs across the country to the Government of India by 31st March 2022 and 110 in the next year again. हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है विच वॉज बिटवीन 2009 to 2011, उसमें नैको जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ इंडियाज़ वॉइस अगेंस्ट एड्स, ऑल एफर्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट होती है नैको से अभी भी। तो उनका एक रीजनल ऑफिस था वहाँ गुवाहाटी में। उनका जो मतलब ज़रूरतें हैं या द इन्फेक्शन मोड इज़ वेरी डिफरेंट, तो उनके लिए स्पेशली एक यूनिट होना चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पे इन्फेक्शन प्राइमरीली थ्रू इंजेक्टिंग ड्रग यूज़, तो जहाँ पे इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी है लाइक यू नो। सो नॉर्थ ईस्ट के लिए दिस इज़ समथिंग जो थोड़ा सा अलग से है, हट के है, क्योंकि इंडिया में अगर हम इन्फेक्शन रूट देखें तो मोस्टली थ्रू द सेक्शुअल रूट। That is, you know, if one person is infected, unprotected sex with a infected person. तो नॉर्थ ईस्ट का जो मेरा एक मतलब आप जैसे जानना चाहते थे, एक पर्सनल जो एनेक्डोट मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक कोलीग थी तो जिसका एक फैमिली में उसकी किसी को HIV हुआ था, से 10 years back और maybe 15 years back. Treatment लेना was not easy. मतलब that woman was HIV positive. She got the infection from her husband. तो husband तो मतलब ARV मिलता था उसको, and you know the disease was manageable, क्योंकि हम सब जानते हैं ये तो क्योर नहीं हो सकता, मैनेज हो सकता है थ्रू रेगुलर एडियरेंस ऑफ द एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स। लेकिन उसको खास करके वो लड़की को बहुत दिक्कत हुई क्योंकि एक्सेसिबिलिटी, फिर उसका क्या है ना, लेट शुरू हुआ ARV, तो उसका हेल्थ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ तो थी। और हमारे देश में सभी जानते हैं कि महिलाएं, लड़कियां अपने ऊपर ध्यान नहीं रखती, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा वीकनेस भी था। तो दीज ऑल लाइक यू नो एग्रवेटेड हर इन्फेक्शन। तो एंड it was a very poignant story. I can't get over it because you know it was a very close person, and eventually she passed away. We have care and support centers across the country, around 310 care and support centers, basically providing support for adherence and retention in care of PLHIVs who are registered with the ART centers. So our basic work is to ensure PLHIVs adhere and are retained in care. You know, adherence, by adherence I mean that they are taking their ART drugs and ensuring that there is 100% compliance to taking ART drugs. Retention in care is that they should not get lost to follow up. They get monthly refills of ART, and they should come back during their due date and get their ART filled. So if they have not come back, then what our work is that we get the list of clients who are not come back. So we follow up that PLHIV and then get them back to the ART center.